हेलो गाइस, तो कुछ मकआउट स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि स्टेप काउंटिंग का क्या मार्क्स मिलता है। ज्यादातर ये मैथमेटिक्स में होता है। तो मैथ में जब हम लोग कुछ क्वेश्चन को अटेंड करते हैं तो उसका आंसर मैच नहीं हो पाता या आंसर नहीं मिलता। हम लोग मैथ तो करते हैं एक पेज 1.5 पेज, बट लास्ट में जाके आंसर नहीं मिलता। तो उसका जो स्टेप मैंने लिखा, 1 पेज 1.5 पेज हाफ पेज, वो जो स्टेप काउंट होता है उस स्टेप का क्या मार्क्स मिलता है। सो इसका प्रॉपर आंसर देने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनका मैथ में 100% जो आंसर हो मैच हो पाता है। तो यहां पे क्लियरली ये तो समझ में आ रहा है कि अगर 100 स्टूडेंट का मैथ एग्जाम होता है उसमें से 100 स्टूडेंट का ही पूरा क्वेश्चन 100% मैच नहीं होगा, आंसर भी मैच नहीं होगा, कुछ तो गलत होगा ही। और अगर अच्छे से पेपर चेक किया जाए तो मैक्सिमम 0 मार्क्स से मिलेगा, या फिर पास नहीं हो पाओगे, या फिर बैकलॉग आ जाएगा। बट मैथ में वैसे नहीं होता। मैथ में एक्चुअली स्टेप काउंटिंग रहता है। तो हम जैसे टीचर जब आप लोगों का पेपर चेक करते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि मैथमेटिक्स का आंसर मैक्सिमम सही नहीं होता। हार्डली अगर 10 क्वेश्चन होता है उसमें से 2 क्वेश्चन मे बी या 3 क्वेश्चन सही होगा, बाकी सबका गलत ही होगा। देन हम लोग क्या चेक करते हैं, आंसर का स्टार्टिंग, यानी स्टूडेंट ने आंसर स्टार्टिंग कैसे किया। अगर मेथड फॉर्मूला सब कुछ ठीक ठाक है, स्टार्टिंग बहुत ही अच्छे से किया, 1 लाइन या 2 लाइन में गलती की वजह से उसका जो आंसर है पूरा गया, ठीक है। या फिर कुछ रिलेटेबल कुछ लिखा, स्टेप लिखा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन आया एक फॉर्मूला में और आंसर किया अलग ही एक फॉर्मूला में, तो उसमें टीचर कैसे मार्क्स देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अटेंड करते हो तब देखा जाता है स्टार्टिंग कैसे किया, एकदम ठीक ठाक से किया कि नहीं, ठीक है। एंड में जाके या एंड के ऊपर जो लाइन है उसमें कुछ गलती की वजह से पूरा जो आंसर है वो मैच नहीं हो पाया। तो उसमें अगर 5 मार्क्स होता है तो 2 मार्क्स तुम लोगों को आराम से मिल जाएगा, 2-3 तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे होता है स्टेप काउंटिंग। और एक चीज, मैथमेटिक्स क्वेश्चन में जो भी थ्योरी क्वेश्चन आएगा उसको 100% अटेंड करना, क्योंकि उसी में टीचर तुम लोगों को मार्क्स ज्यादा देता है। और अगर गलत भी लिख देते हो ना थ्योरी, तो भी तुम लोग को 5 में से 3-4 मिल जाएगा, क्योंकि टीचर भी ट्राई करता है कि तुम मैथ में पास हो जाओ। क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारे पेपर देखा कि स्टूडेंट बहुत ही गलती इधर उधर कुछ भी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी आंसर कर दिया, कुछ भी क्वेश्चन अटेंड कर रहा है, किसी चीज का पूरा मैथ पूरा कॉपी करके उधर ही डाल दिया। तो उसमें कोई रिलेटेबल ऐसा भी कुछ नहीं है, पर उसको मार्क्स मिल गया और वो पास हो गया, ठीक है। क्योंकि उतना अच्छे से टीचर चेक भी नहीं करता और स्टेप काउंटिंग देखता है कि हाँ स्टेप काउंटिंग हो रहा है कि नहीं, अच्छे से लिखा है कि नहीं, तो नंबर मिल जाता है। सो मैथ में पासिंग ट्रिक्स क्या है कि ग्रुप ए में जो 10 क्वेश्चन आएगा उसको सही से अटेंड करना है। ग्रुप बी में अगर थ्योरी क्वेश्चन होता है तो 100% अटेंड करना है, चाहे आता है या ना आता है, बट अटेंड जरूर करना है, ठीक है। और मैथ सभी को अटेंड करना है। मैथ ग्रुप बी में, ग्रुप सी में सभी को अटेंड करना है, चाहे तुम गलत लिखो या सही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत फॉर्मूला आता है तो और भी अच्छा होगा, फॉर्मूला देख के स्टार्ट करो, ठीक है। एंडिंग में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर स्टूडेंट मैंने देखा है कि मैथ एग्जाम देने के बाद डिप्रेशन में आ जाता है, सोचता है कि मेरा बैकलॉग आ जाएगा, मैंने मेरा एक भी क्वेश्चन सही नहीं किया, आंसर गलत आ गया सबका, तो मैं फेल हो जाऊंगा। बाद में वो देखता है कि नहीं पास हो गया, ठीक है। ऐसा भी मैंने स्टूडेंट देखा है, उसने बोला कि मेरा एक भी क्वेश्चन का मैंने सही आंसर नहीं दिया, सबका गलत है, बट अटेंड सबका किया, बट वो पास हो गया, ठीक है। तो अगर जिसका लक अच्छा होता है वो पास हो जाता है, जिसका लक अच्छा नहीं होता फेल हो जाता है, बस ज्यादातर पास हो जाता है, डोंट वरी। जो लोग अटेंड नहीं करता है, पेपर जो है ब्लैंक छोड़ देता है, टीचर के पास कोई उपाय नहीं होता है, मार्क्स कहाँ से देगा टीचर। अगर तुम नो ले ही लिखते हो तो टीचर कहाँ से मार्क्स देगा, है ना। तो लिखना पड़ेगा, देन जाके टीचर तुम्हारा नंबर देगा, देन तुम्हारे सीए मार्क्स में जो 30 मार्क्स मिलता है उसको मिला के तुम पास हो जाते हो। तो इसलिए कॉलेज वाला क्या करता है, CA 1-2 में अच्छा खासा मैथमेटिक्स में ऊपर मार्क्स दे देता है, 25 तो एटलीस्ट दे ही देता है, ताकि बैकलॉग ना आ जाए और उस सब्जेक्ट में पास हो जाओ, ठीक है। और अगर टीचर अच्छे से देखता है तो फेल हो जाओगे। तो डिपेंड करता है कौन सा टीचर तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है। बस ज्यादातर फैकल्टी जानता है कि मैथ में सबका सही नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। सो दैट्स वाई नंबर मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं हमेशा एक चीज़ क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन को अटेंड जरूर करना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन अगर छोड़ देता है, पास का ही टीचर बोलता है इसको कैसे मार्क्स दूँ, ये तो नहीं लिखा, ये अगर लिख देता मैं कुछ तो नंबर दे देता, पास तो हो जाता, ऐसा ही सोचता है। सो दैट्स वाई लिखो, अटेंड करो। सो आई होप अभी पूरा क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।